Hello everyone, welcome to our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy. My name is Dimple. आज हम टाइप ऑफ इवैल्यूएशन टेस्ट पर बात करने वाले हैं जो कि पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम बेसिक से डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट को 4 टाइप से यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, सेकंड वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट, थर्ड वन इज अचीवमेंट टेस्ट एंड द फोर्थ वन इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इन सभी टेस्ट को हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। These tests helps us in identifying area of learning in which a learner may need a remedial course. इस टेस्ट के थ्रू हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लर्निंग में लर्नर को डिफिकल्टीज आ रही है ताकि उन्हें उस अकॉर्डिंग क्या दिया जा सके, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। दे प्रोवाइड अस अ प्रोफाइल ऑफ व्हाट द लर्नर नोज एंड डज नॉट नो। मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि क्या लर्नर जानता है और क्या नहीं जानता। मीन्स कितनी लर्नर के पास नॉलेज है और कितनी नॉलेज उसके पास नहीं है। A diagnostic test may consist of a battery of number of sub-tests to cover sub-areas. Diagnostic test में number of sub-test होते हैं so that अच्छे से पता चल सके कि लर्नर को किस किस लर्निंग एरिया में डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो ये होता है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। एक चार्ट की हेल्प से इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट असिस्ट टीचर टू गेन। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो टीचर को क्या क्या जो है नॉलेज प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट सिचुएशन। डायग्नोस्टिक असेसमेंट की हेल्प से जो टीचर है वो करंट सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है और साथ ही उसे ये भी नॉलेज मिलती है कि कैसे उस सिचुएशन को हमें इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ये सब टीचर को पता चल जाता है। ये सब पता करने के बाद एक्शन लिया जाता है और एक्शन लेंगे तो क्या होगा, जो लर्निंग आउटकम्स है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली सर्व अ प्रेडिक्टिव फंक्शन। दे हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल टैलेंट्स एंड डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स which are essential for one to be competent to perform a specific task. एप्टीट्यूड टेस्ट ये इवेल्युएट करने के लिए लिया जाता है कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस पर्सन में रिक्वायरमेंट या पोटेंशियल टैलेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं या फिर नहीं हैं। These tests are generally used while selecting people for special courses. किसी स्पेशल कोर्स पर सिलेक्ट करने के लिए ये टेस्ट जो है वो लिया जाता है। मेनली जो है आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट ही लिया जाता है। Aptitude test most commonly consist on numerical reasoning, verbal reasoning, speed, accuracy, etc. एप्टीट्यूड टेस्ट में मोस्टली क्या क्या इंक्लूड होता है, न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। अगर बात करें इसके टाइप्स की तो टाइप्स क्या होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, टाइप्स भी सेम ही है इसकी। वर्बल रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल रीजनिंग होगी, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होगी, स्पेशल रीजनिंग होगी, मैकेनिकल रीजनिंग होगी, डाटा चेकिंग, वर्क सैम्पलिंग, ये सभी क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट है, क्योंकि ये सभी टेस्ट किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड होते हैं और उससे रिलेटेड टैलेंट को चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। होप आपको अच्छे से ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की, दैट इज अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट such tests aim to measure the extent to which the objective of a course have been achieved. जो अचीवमेंट टेस्ट मीन्स जो आपने अचीव किया है, मीन्स जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है उसे कहाँ तक, किस लेवल तक आपने अचीव किया है, ये मेजर किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। द यूजुअल एंड ऑफ कोर्स एग्जाम में बी टेकन एज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। जो आप कोर्स के एंड में एग्जाम देते हो वो अचीवमेंट टेस्ट का ही पार्ट है। उसके थ्रू भी यही मेजर किया जाता है कि आपने पूरे एनुअल ईयर क्या किया, क्या आपने अचीव किया। दिस इज डिजाइन टू मेजर अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक एकेडमिक एरिया सच एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड ओरल एक्सप्रेशन। किसी स्पेसिफिक एकेडमिक एरिया लाइक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ओरल एक्सप्रेशन हो गया, इन सबको मेजर करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। तो ये होता है हमारा अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को भी दो तरह से यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया है। एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज होता है, सभी के लिए बिल्कुल सेम होता है,
और एक होता है टीचर मेड टेस्ट जो टीचर के थ्रू बनाया जा सकता है। ये रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, ऐसे टाइप भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, दैट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है? A proficiency test measure an individual abilities and skills in a domain or subject to know how well he/she has learned, understood, and internalized the related concepts and principles. प्रोफिशिएंसी टेस्ट बेसिकली इंडिविजुअल की लर्निंग एबिलिटी को चेक करने के लिए लिया जाता है कि वो एक लैंग्वेज को कितनी जल्दी सीख सकता है, कितनी जल्दी उसे समझ सकता है और कितनी जल्दी उसके प्रिंसिपल को या उसके कंसेप्ट को इंटरनलाइज्ड यानी एक्सप्लेन कर सकता है। इस तरह के जो टेस्ट होते हैं बेसिकली लैंग्वेज में लगाए जाते हैं, जो कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और वोकैबुलरी जैसे पार्ट को टेस्ट करने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस तरह हमने अपने 4 के 4 टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिए हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपका कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड या जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। और ये कुछ हमारे सोशल चैनल्स हैं, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। वर्क स्मार्ट एंड शाइन योर फ्यूचर। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.